हाँ सागर, बोल। कैसा है तू? इतने दिन बाद तुझे याद आया? अरे मैं तो शहर छोड़ चुका हूँ, काफी दिन हो गया है ये। असल में मेरा दादाजी कुछ दिन पहले ही गुजर चुका है, इसलिए मुझे मेरे गांव के घर में आना पड़ गया। ऐसा क्या? ये सब कब हुआ? तूने एक बार बताया तक नहीं मुझे। क्या है कि मैं थोड़ा जल्दबाजी से आ गया हूँ ना, तब ये बात दिमाग से निकल गया और मैं यहाँ पर चला आया। वो सब छोड़, सुन, एक जरूरी काम से तुझे मैंने फोन किया। हाँ बताना। तू तू एक बार हमारे गांव वाला घर में आ सकता है? तेरे गांव वाला घर मतलब वो कापास डांगा? हाँ रे, आना एक बार। असल में कुछ जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है वो तो बता दे। असल में मुझे एक गुप्त खजाने का राज पता चला है, लेकिन अकेला मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। गुप्त खजाना? किस चीज की गुप्त खजाने की बात कर रहा है तू? तू बस मेरे गांव आ जा, बाकी तुझे मैं मिलके बताता हूँ। फोन पर ये सब बातें नहीं बता सकता मैं, दीवारों के भी कान होते हैं, समझे? अच्छा तो फिर ठीक है, मैं कल सुबह ही यहाँ से निकलता हूँ। तू स्टेशन लेने के लिए आ जाना, नहीं तो मैं अकेला नहीं जा सकता। ये भी कोई कहने की बात है? सागर की आने की बात हुई थी, लेकिन उसे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार कॉल करके देखूं। कुछ ज्यादा ही देर खड़े रहना पड़ा क्या तुझे? अरे नहीं नहीं, थोड़ी देर पहले ही आया। चल तुझे चलते चलते सब कुछ बताता हूँ। मेरे दादाजी के गुजरने से पहले उनका काफी सारा पैसा और एक डायरी मुझे उन्होंने दिया था। पैसा तो उनका क्रियाक्रम में ही खर्च हो चुका है, और बचा जो कुछ भी है वो घर में ही पड़ा है। लेकिन जो डायरी मुझे दिया था उसमें एक गुप्त खजाने की बात लिखी हुई है। डायरी मैंने खुद अपने पास रख लिया है। ये सब बातें मैंने किसी को नहीं बताया, इसलिए इसके बारे में किसी को कुछ ज्यादा नहीं पता है। अब मैं चाहता हूँ डायरी में लिखा हुआ उस पहेली का मतलब निकालकर उस गुप्त खजाने को तू और मैं ढूंढ निकालते हैं। इसलिए तुझे मैंने यहाँ पर बुला के लाया। लेकिन उस डायरी को देखकर क्या किसी ने इसे खोजने की कोशिश नहीं की? क्या इसका कोई सबूत है तेरे पास? असल में दादाजी के कमरे में किसी और का जाना मना था, और दादाजी खुद भी उस डायरी को कभी भी संदूक से बाहर नहीं निकाले, ये मैं जानता हूँ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी और को इस बारे में कुछ ज्यादा पता है। लेकिन खोलकर बाहर निकालने के समय चाचा और बाकी सब लोग डायरी खोलकर देखा था। उसके अंदर कुछ पैसा वगैरह छुपा है कि नहीं, लेकिन कुछ ना मिलने की वजह से मुझे दे दिया। असल में डायरी के शुरुआती पन्नों में कुछ साधारण सी बातें लिखी हुई थी। दोपहर के खाने के बाद हम दोनों मिलकर सागर के बिस्तर पे बैठ गए। यही है वो तेरे नाना जी का रखे हुए डायरी? हाँ, वो नाना जी नहीं, मेरा दादाजी था। इस डायरी को खोलकर जरा बीच वाला पन्ना देखना, मैंने एक पेज मार्क करके रखा है। वो डायरी थोड़ा सा पीला पड़ चुका था। डायरी में जहाँ पेज मार्कर था वो पेज खोलते ही एक बड़ा ही अजीब सा कविता नजर आया। अजब अजब गजब खबर, सोने में लिपटा घोड़े का बच्चा, हाथ हिलाओगे खड़े होकर तभी मिलेगा असली निशाना। ठीक दोपहर को सर के ऊपर जब दिखेगा तुम्हारा साया, रख सको तो रख लो उसको, धन की माया बड़ी माया। चलना पड़ेगा वहीं से तुम्हें, ढलता है जब सूरज जहां। शुरू के बातें बताएंगे तुम्हें, मेरे घर के ऊपर देश। डायरी में वो लिखा हुआ कविता पढ़ते हुए मेरी आंखें बड़ी हो गई। ये कैसी पहेली है? कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या सच में ये पहेली हल करने से हमें गुप्त खजाने मिल सकता है? पूरा डायरी अगर पढ़ेगा तभी तुझे समझ में आएगा। ज्यादा वक्त नहीं है, तुझे इस पहेली का मतलब निकालना ही पड़ेगा। लेकिन इसका सिर पैर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका हल मैं कैसे निकाल सकता हूँ? इस समय सागर की माँ घर में प्रवेश करती है। फिर सागर को उन्होंने कहा, सागर, मैं थोड़ी सी बाहर जा रही हूँ। तेरे दादाजी के एक तस्वीर बनवाने दिया था ना, उसे लेने जा रही हूँ। तुम लोग अभी धूप में घर से बाहर मत निकलना, समझे? नहीं नहीं, हम लोग अभी घर में ही रहेंगे। क्या कहता है आकाश? सागर मेरी ओर देखा और आंख मार लिया, इसलिए मैंने भी बोल दिया, जी 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 चाची जी, हम लोग अभी घर में ही रहेंगे। इससे अच्छा हम लोग थोड़ा सो जाते हैं।
सागर की माँ के जाने के बाद मैंने कहा, क्या तू चाची जी को भी ये सब बातें नहीं बताना चाहता है? माँ को बताने का मतलब है सबको ही बता देना। माँ के पेट में कभी भी बातें नहीं छिपती है। इस कविता को लेकर अच्छे से सोचना पड़ेगा। इससे पहले तेरे घर को और घर के आसपास घूम के देखते हैं। घर के पीछे की तरफ एक मंदिर है। उसी तरफ चलते हुए मैंने सागर को कहा, ये मंदिर तो तेरे दादाजी के समय से ही बना हुआ है ना? उससे भी पहले से बना हुआ है। तेरे दादाजी के घर में ऐसा कुछ तो रखा होगा जिसकी मदद से हम लोग इस पहेली के जवाब ढूंढना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस कविता की आखिरी लाइन तुझे याद है? हाँ मुझे याद है। शुरू के बातें बताएंगे तुम्हें, मेरे घर के ऊपर देश। लेकिन दादाजी के घर में कौन सा देश रह सकता है? अरे ऊपर का देश मतलब छत या सीलिंग हो सकता है। ऐसा ही कुछ समझाना चाहा था, यही लगता है मुझे। तो फिर चल मेरे दादाजी के कमरे में जाके ढूंढते हैं। हम दोनों सीढ़ी से ऊपर जाते हुए सागर की दादाजी के कमरे में चले गए और उसी वक्त सागर की चाचा बाहर आकर बोला, क्या बात है सागर, उस कमरे में क्यों जा रहे हो? वो मेरे दोस्त को दादाजी का कमरा दिखा रहा था। उस कमरे में क्या है जो दिखाएगा तू? क्या नौटंकी है ये? चाचा के साथ सागर का रिश्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि कल सुबह से एक बार भी किसी को सागर के घर में आते हुए नहीं देखा। हम लोग दादाजी के कमरे के अंदर चले गए। दीवारों में दादाजी की बहुत सारी तस्वीरें देखी। वो देख, वो है मेरे दादाजी। तू बिल्कुल तेरे दादाजी की तरह दिखता है। काफी मेल है तुम दोनों में। मेरे पिताजी भी दादाजी की तरह ही दिखता है और मैं भी अपना पिताजी की तरह दिखता हूँ। तूने मेरे पिताजी की तस्वीर नहीं देखी ना? सागर के पिताजी काफी दिनों से लापता है, इसलिए उनका कोई तस्वीर इस घर में नहीं है। उस दीवार में एक माँ काली की तस्वीर लटकी हुई है। अच्छा सागर, तेरे घर की मंदिर भी तो काली माँ की ही है ना? हाँ, लेकिन क्यों? मुझे थोड़ा सोचने दे, उसके बाद बताता हूँ। सागर की दादाजी के कमरे में बैठे हुए मुझे याद आया, असल में मंदिर के सामने जाकर ढूंढने से हम लोग अगले चरण पे पहुंच सकते हैं। चल मंदिर के पास चलते हैं। लेकिन वहां जाने से क्या होगा? क्या तुझे उस पहेली का जवाब मिल चुका है? चल ना, फिर जाके देखते हैं। हम दोनों बाहर निकलकर मंदिर के सामने जाकर खड़े हो गए। दिमाग के अंदर वो पहेली बार बार आने लगा। अजब अजब गजब खबर, सोने में लिपटा घोड़े का बच्चा, हाथ हिलाओगे खड़े होकर तभी मिलेगा असली निशाना। ठीक दोपहर को सर के ऊपर जब दिखेगा तुम्हारा साया, रख सको तो रख लो उसको, धन की माया बड़ी माया, चलना पड़ेगा वहीं से तुम्हें, ढलता है जब सूरज जहां, शुरू के बातें बताएंगे तुम्हें, मेरे घर के ऊपर देश। मंदिर के सामने तो हम लोग आ गए आकाश, अब क्या करेंगे? ये पूरा पहेली जो है आखिर से शुरू करना पड़ेगा। हमें जब ये मंदिर मिल चुका है, इसका मतलब यहीं से शुरू होगा। अच्छे से याद कर वो बीच के 4 लाइन। ठीक दोपहर को सर के ऊपर रहेगा जब तुम्हारा साया, रख सको तो रख लो उसको, धन की माया बड़ी माया। ठीक दोपहर को मतलब अभी दोपहर है, जब दिखेगा तुम्हारा साया। मेरा साया यहीं पर ही है, लेकिन यहाँ तो दादाजी साये के बारे में बात नहीं कर रहा था, तो फिर क्या मतलब समझाना चाहते थे? मंदिर के बारे में जब कहा है तब मंदिर के परछाई के बारे में तो नहीं कहा है दादाजी ने? ठीक कहा है तूने। देख तो मंदिर का शिखर का छाया किस तरफ पड़ रहा है। हम दोनों मंदिर के परछाई को देखकर आगे बढ़ता रहा। जहाँ पर मंदिर की परछाई खत्म हुआ है, वहीं पर ही एक आम का पेड़ खड़ा हुआ था। इस आम के पेड़ को दादाजी बहुत प्यार करते थे। किसी को एक टहनी तक काटने नहीं दिया उन्होंने। कभी कभी दादाजी यहाँ पर आकर बैठे रहते थे। इसका मतलब हम लोग सही जगह पर पहुँचे हैं। मुझे लगता है इस आम के पेड़ के नीचे ही दादाजी वो गुप्त खजाना छोड़कर गया है। लेकिन आम के पेड़ के नीचे ही है, ये तुझे कैसे पता चला? पहली 4 लाइनें याद कर। अजब अजब गजब खबर, सोने में लिपटा घोड़े का बच्चा, हाथ हिलाओगे खड़े होकर तभी मिलेगा असली निशाना। हाथ हिलाओगे खड़े होकर मतलब दादाजी ने हमें अपने हाथों से मिट्टी खोदने को कहा है। तभी सागर घर के अंदर जाकर एक फावड़ा लाकर आम के पेड़ के नीचे मिट्टी खोदने लग गया।
मैंने अपना सांस थामकर इंतजार करता रहा और कभी कभी मैंने उसके साथ साथ हाथ लगाया। अचानक एक ठन सा आवाज हुआ। मिल गया। लगता है हमें गुप्त खजाना मिल चुका है। आकाश, आकाश, मिट्टी के अंदर लगता है कुछ धंसा हुआ है। दोनों मिलकर मिट्टी के अंदर से वो बक्सा निकालकर खोलते ही उसके अंदर बहुत सारे लोहे की पत्तियां देखने को मिला हमें। और वो सब निकालते ही हमें देखने को मिला अंदर सोना जगमगा रहा था। भाई, यही है वो गुप्त खजाना। किसी के आने से पहले ये बक्सा हमें कहीं छुपाना पड़ेगा। नहीं सागर, इस गुप्त खजाने में तेरे चाचाओं का भी बराबरी का हिस्सा है। ये सबके साथ बांटना पड़ेगा तुझे। तूने ठीक ही कहा है आकाश। गुप्त खजाने बराबरी के हिस्से में बांटने के बाद मैंने अपने साथ एक लोहे की पत्ती लेकर आया था। वो मैं निकाल कर लाया। सूरज के रोशनी के सामने रखते ही वो लोहे की पत्ती सोने जैसा चमकने लगा। गुप्त खजाना, गुप्त खजाना, इसका मतलब तो फिर हमें मिल ही चुका है सोने में लिपटा घोड़े का बच्चा। उस पत्ती में देखने को मिला उसके ऊपर एक घोड़े की पैर की नाल की निशान लगा हुआ है।